When we fix people into one image, we create a stereotype. जैसे हमने गर्ल और बॉय को एक इमेज में फिट कर दिया कि गर्ल्स ये करती हैं और बॉयज़ ये करती हैं, तो हमने एक इमेज उनकी फिक्स कर दी. तो when we fix people into one image और one pattern, we create a stereotype. कुछ लोग कहते हैं कि हम पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारा ये रिलीजियन है, ठीक है, हमारा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बहुत स्टिंगी है, हम बहुत लेज़ी हैं, क्रिमिनल हैं, डम्ब हैं. तो वो स्टीरियोटाइप को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जेनरस पीपल और स्टिंगी पीपल, स्टिंगी मतलब ख़राब लोग, वो हर जगह प्रेजेंट हैं. ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में वो प्रेजेंट है, वो हर जगह हैं, हर कंट्री में, हर रिलीजियन में है, ठीक है, हर ग्रुप में है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, हर तरीके के लोग हर जगह प्रेजेंट होते हैं. लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप्स लोग बनाते हैं, ये हमें रोक देता है हर पर्सन को उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जो उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ है या जो उसकी स्किल्स है, उसको देखने से. तो स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन्स विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स, ठीक है, और they fit large number of people into only one pattern or one type or one image, and this is called stereotypes. Inequality and discrimination is the next topic. Discrimination happens when people act on their prejudice and stereotypes. यानी अगर prejudice होगा और stereotype होगा तो क्या पैदा होगा? Discrimination. Important line है. If you stop anybody from taking part in certain activities, जैसे आप उनको जॉब नहीं लेने देते, आप उनको नेबरहुड में नहीं रहने देते, आप उनको सेम कुएं से पानी नहीं निकालने देते, हैंडपम्प को यूज़ नहीं करने देते, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस एज यू पीपल ड्रिंक, तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम. आप उनमें डिस्क्रिमिनेटिंग कर रहे हैं, मतलब आप उनमें अंतर कर रहे हैं, ठीक है. इसका एक और एग्जांपल, जैसे समीर 1 और समीर 2, वो डिफरेंट थे एक दूसरे से कई वेज में, डिफरेंट रिलीजन से आए थे. तो ये इसका मतलब क्या है? उनकी डाइवर्सिटी चेंज है. दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अगर डाइवर्सिटी है, दोनों अलग अलग हैं, विविधता है, तो वो किसको पैदा करती है? डिस्क्रिमिनेशन को. इससे अंतर आ जाता है. इसका एक और एग्जांपल है, जैसे समीर 1 समीर 2 में समीर 2 जो था वो बहुत पुअर था, ठीक है. तो ये जो डिफरेंस है, क्या है वो? इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है. क्या है ये? इनइक्वालिटी. तो जो लोग पुअर होते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, मनी नहीं होती है, ठीक है, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. तो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. तो दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, यानी उनको भेदभाव देखने को मिलता है ऑफिसेज में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में. लोग उनके साथ नहीं बैठते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, ठीक. तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है. अब मैं कुछ स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात करती हूँ. एक कॉमन स्टीरियोटाइप है मुस्लिम लोगों के बारे में कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, ठीक है. तो वो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं. तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है पॉवर्टी. मुस्लिम लोग अपनी गर्ल्स को अगर एजुकेशन नहीं दिला रहे हैं तो वो पॉवर्टी की वजह से. लेकिन लोग क्या करते हैं? एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स. केरला में स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ज़्यादा नहीं है. गुड गवर्नमेंट बस सर्विस है, टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं, और टीचर्स को बहुत हेल्प मिलती है स्कूल पहुंचने में रूरल एरियाज़ में. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much large numbers. तो इन सारी फैसिलिटीज़ के बेस पर पुअर फैमिलीज़ को, जिसमें कि मुस्लिम गर्ल्स भी आती हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है, वो स्कूल को अटेंड करती हैं. केरला के स्टेट में बताया जा रहा है ये, ठीक है. यानी कि एफर्ट्स किए जा रहे हैं ना एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पुअर को, करेक्ट. मुस्लिम कम्युनिटीज़ को भी ये सारे जो एफ़र्ट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, ठीक है. ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं. लेकिन तब भी ये जो स्टीरियोटाइप क्रिएट किया मुस्लिम के बारे में कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अपनी गर्ल्स को एजुकेट करने में, तो ये स्टीरियोटाइप क्या है? लोगों का खुद का सोच है. देयर सो पॉवर्टी नॉट रिलीजियन इज़ द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल.
तो इसका क्या मेन रीज़न है? पॉवर्टी। इसका कोई रिलीजन इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न है सिर्फ पॉवर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। किसके प्रति भेदभाव किया जाता है? कम टू दिस टॉपिक। देखो, सभी लोग अलग अलग वर्क करते हैं। कुछ लोग टीचिंग करते हैं, कारपेंट्री करते हैं, पॉटरी करते हैं, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये सारे ऑक्यूपेशन है जो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपना लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, ये ऐसे टास्क हैं जो बहुत लेस वैल्यूड देखे जाते हैं। जो लोग इन काम को करते हैं उनको डर्टी समझा जाता है, इम्प्योर समझा जाता है। तो दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो जो जिनकी कास्ट लोअर होती है वो ये सारे वर्क करते हैं, लेस वैल्यूड वर्क। इनको क्या समझा जाता है कि ये लेस वैल्यूड वर्क है। कास्ट सिस्टम में ग्रुप्स ऑफ पीपल को एक इन सॉर्ट ऑफ लैडर में प्लेस किया गया है। मतलब जैसे एक लैडर बनाई है, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल को प्लेस किया है। तो हर कास्ट या तो वो अबव है या वो बिलो है एक दूसरे से। तो दोज हु प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट। जो टॉप पर रखी गई हैं इस लैडर के, उनको अपर कास्ट कहा गया है और वो अपने आप को सुपीरियर समझती हैं। और जो इनमें जिनको बॉटम में रखा गया है, इस लैडर के सीढ़ी के बॉटम में रखा गया है, उनको अनवर्दी समझा जाता है, अनटचेबल समझा जाता है उनको। अब ऐसे कास्ट रूल सेट किए गए जिसमें सो कॉल्ड अनटचेबल्स को, जो अनटचेबल्स लोग थे, उनको अलाउ नहीं किया गया कुछ अलग काम करने के लिए। मीन्स जो काम उनके लिए बनाए गए हैं वही उन काम को कर सकते हैं। सब एग्जाम्पल, जैसे सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज, रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, ओके, बट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। इवन वो टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। उनके बच्चे जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ बैठकर पढ़ नहीं सकते हैं स्कूल में। तो ये जो अपर कास्ट हैं, ये डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट्स एज दे एंजॉय। तो जो राइट्स उनके खुद के पास हैं वो वही राइट्स उन अनटचेबल्स को नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ उसमें दलित। तो दलित एक वो टर्म है किसके लिए यूज़ किया जाता है? लोअर कास्ट के लिए, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए दलित वर्ड यूज़ किया गया है। ये एड्रेस करता है अनटचेबल्स को। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स। दलित का मतलब होता है ब्रोकन। अकॉर्डिंग टू दलित, जो सोशल प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन है, उन्होंने दलित को तोड़ दिया है, हैव ब्रोकन द दलित पीपल। गवर्नमेंट रेफर दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज शेड्यूल्ड कास्ट। यानी दलित को क्या नाम दिया उन्होंने? शेड्यूल्ड कास्ट। और क्या बोला गया? अनटचेबल, लोअर कास्ट, दलित एंड शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम एक ऐसे शख्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं जिन्होंने दलित के लिए काफ़ी काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901। जब वो 9 ईयर्स के थे तो वो अपने ब्रदर और कजिन्स के साथ में अपने फादर से मिलने कोरेगांव आए, जो कि अभी महाराष्ट्र में है। हम लोग वेट कर रहे थे, ये डॉक्टर अंबेडकर ने शेयर किया उनका एक्सपीरियंस कि हम लोग वेट कर रहे थे लेकिन कोई आया नहीं। 1 घंटा बीतने के बाद में स्टेशन मास्टर हमारे पास आया इंक्वायर करने के लिए और पूछा कि हमारे टिकट्स कहाँ हैं। हमने उनको टिकट्स दिखाए। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों फंसे हुए हो। हमने बताया कि हम कोरेगांव हमें जाना है और हम वेट कर रहे हैं अपने फादर के लिए या कि उनके एक सर्वेंट के लिए कि वो यहाँ आए और हमें ले जाए, लेकिन कोई आया नहीं है, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोरेगांव जाना है। हम बहुत अच्छे से वेल ड्रेस थे और हमारे ड्रेस से, हमारी बातों से कोई भी ये नहीं पहचान सकता था कि हम अनटचेबल्स हैं। इंडीड, यानी कि वास्तव में स्टेशन मास्टर भी बहुत श्योर था कि हम ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और हमें बहुत दया भी दिखा रहा था। जैसे उसने हमें जिस स्थिति में पाया तो उसके मन में दया भी थी। जैसे हिंदूज होते हैं ऐसे ही स्टेशन मास्टर हमसे पूछा उसने कि हम कौन हैं। बिना मोमेंट वेस्ट किए मैंने बताया कि हम महार्स हैं। महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर रिलेटेड और विच इज़ ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो महार एक ऐसी कम्युनिटी है जो अनटचेबल्स है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तो इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो गया। स्टन्ड मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो गया और उसका जो फेस था उसके अंदर एक अलग सा चेंज आ गया।
हम देख सकते थे कि वो कैसे उसकी फीलिंग्स जो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई जब उसने मेरा रिप्लाई सुना। वो गया वहाँ से और हम वहीं पर ही खड़े रहे। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स निकल गए। अब सन भी ऑलमोस्ट सेटिंग पर था, यानी कि छुप रहा था। हमारे फादर ना तो आए और ना ही किसी को उन्होंने भेजा, किसी सर्वेंट को भी नहीं भेजा। अब स्टेशन मास्टर ने भी हमें छोड़ दिया। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब हमारा जो जॉय और हैप्पीनेस जिसके लिए हम आए थे, ठीक है, वो हमारा सारा वेस्ट हो गया। हमारी जो जर्नी के बिगनिंग में हमारे अंदर जो जॉय और हैप्पीनेस था वो ख़राब हो गया और अब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सैडनेस के अंदर आ गए। आधा घंटा बीत गया, स्टेशन मास्टर आया। उसने हमसे पूछा कि अब आप क्या चाहते हो। हमने कहा कि हमें एक बुलक कार्ट हायर कर दो जिससे हम कोरेगांव जा सकें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है जगह, हम वहाँ पर जा सकते हैं और हमें एक बुलक कार्ट चाहिए और हम उसको हायर करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन जब मैंने अपना रिप्लाई स्टेशन मास्टर को दिया था कि हम महार्स हैं, तो ये जो वर्ड्स थे वो कार्टमैन के कानों में चले गए और हमने देखा कि मतलब नॉट वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक तैयार नहीं था हमें अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए, क्योंकि हम अनटचेबल क्लासेस में थे। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, हम डबल फेयर पे करने के लिए भी रेडी थे। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर भी मनी ने काम नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी। तो स्टेशन मास्टर ने भी काफ़ी नेगोशिएट किया हमारे बिहाफ पर। वो भी साइलेंट खड़ा रहा क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। हमारे अनटचेबिलिटी के वजह से हम महार्स थे, कार्टमैन ने भी हमें ले जाने से मना कर दिया। अब यहाँ देखो कैसे स्मॉल इंसिडेंट ने दिखाया कि एक सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वाज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन। उन बच्चों को वो गाड़ी नहीं दी गई, किराए पर नहीं दी गई। कार्टमैन ने बिल्कुल मना कर दिया स्टेशन मास्टर से कि हम इन बच्चों को नहीं लेकर के जाएंगे। तो दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। क्लियरली दिस स्टोरी शोज अस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनको कैसे कार्टमैन ने मना कर दिया था कोरेगांव ले जाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट ओनली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं। 1891 टू 1956, बर्थ हुआ 1891 में और डेथ हुई 1956 में। कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। वो दलित कम्युनिटी के लिए उन्होंने, उनके अधिकारों के लिए वो लड़े। ही वॉज बोर्न इन टू द महार कास्ट, वो महार कास्ट में उनका जन्म हुआ था। महार कास्ट अनटचेबल होती है, महार्स पुअर होते हैं, उनके पास खुद की लैंड नहीं होती है। उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता है जो उनके पेरेंट्स करते हैं। वो जो मेन विलेज होता है उसके बाहर रहते हैं और उनको अलाउड नहीं होता है विलेज में एंट्री करना। लेकिन भीमराव अंबेडकर फर्स्ट पर्सन थे अपनी कास्ट से जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की। वो इंग्लैंड गए, वहाँ से लॉयर बने और ही एनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल एंड कॉलेज टू टेक गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए दलित्स के लिए, जिससे उनको टेम्पल्स में भी एंट्री दिलाई गई और उन्होंने ट्रीट किया सारे मेंबर्स को इक्वली। उनके अकॉर्डिंग सारे जो जितने भी लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो सब इक्वली होते हैं। उन्होंने फाइट किया कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में और उन्होंने खुद भी कहा कि दलित को भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करनी चाहिए। सोसाइटी में रहने वाला हर पर्सन इक्वल है, सेम है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद में दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स मीन्स जनजाति, पीजेंट्स मीन्स किसान, ये भी इन इक्वलिटीज़ के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की। मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज दैमसेल्व्स, वो एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने टेम्पल्स में एंट्री प्राप्त की। वुमेन ने डिमांडेड किया कि सेम एजुकेशन राइट उन्हें भी मिलना चाहिए जो कि मैन के पास में है। पीजेंट्स ने और ट्राइबल्स ने अपने आप को रिलीज करने के लिए लड़े, क्योंकि मनी लैंडर उनके ऊपर बहुत सारे हाई इंटरेस्ट लगाते थे और वो उनको पकड़ के, मतलब कि उनको वही काम करना है जो मनी लैंडर ने दिया। तो पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रेस मीन्स होता है उनका जो उनका जाला होता है, ठीक है, उनके कब्जे में। तो अब उनके कब्जे से निकलने के लिए पीजेंट्स और ट्राइबल्स लड़े मनी लेंडर से और हाई इंटरेस्ट जो उनसे चार्ज किया जाता था उनसे उन्होंने मुक्ति पाई। जब इंडिया
एक 1947 में एक नेशन बना तो बहुत सारे लीडर्स जो थे उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वलिटीज़ को जो कि एग्जिस्टेड थी उन सबको हटाया और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा कि everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime, उसको क्राइम देखा जाएगा. Has been legally abolished by law, मतलब कि जो अनटचेबिलिटी है उसको हटाया जाए, लीगली उसको एबॉलिश किया जाए. ये नियम में लिखा गया, लॉ में लिखा गया. पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. जो काम लोगों को करना है, जो उनकी इच्छा है, वो उस काम को कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए ओपन है, हर कोई उसको गवर्नमेंट जॉब को कर सकता है. राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करो, वाज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वलिटी. अगर आप डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करोगे तो इक्वलिटी जरूर आएगी. दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजियन, they can speak their language, they can celebrate their festival and express themselves freely. It is written in the constitution. They said that government must treat all religions equally. उस गवर्नमेंट के लिए कोई लैंग्वेज, कोई फेस्टिवल कंपलसरी नहीं है, वो सभी को इक्वली ही ट्रीट करेगी. Therefore India became a secular country. वो सेकुलर कंट्री बन गया वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड फेथ्स, जिसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट फेथ, जो उनका विश्वास है, वो हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. बिना डिस्क्रिमिनेशन के डर के लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. उनके पास फ्रीडम है, उनके पास स्वतंत्रता है. जिस रिलीजियस बिलीफ में वो फेथ रखते हैं वो उसको अपना सकते हैं. ये सब कुछ चीज़ें किस में लिखी गई? हमारे इंस्टीट्यूशन में. ये दीज are important element of our unity, that we all live together and respect one other. It is seen as an important element of our unity that we all live together and respect one another. Okay, फर्स्ट पेज है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये सब रिटन है. तो द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. इंपॉर्टेंट लाइन है. ओके, तो ये सारा ये चैप्टर फिनिश हो गया. इसमें बताया गया स्टीरियोटाइप को, डिस्क्रिमिनेशन को, प्रेजुडाइज को और स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी को डॉक्टर अंबेडकर के बारे में. रीड दिस एंड इफ हैव एनी क्वेरी आस्क टू मी. Thanks.